बानपुर सेल आईएसपी ने 12 दिसंबर 2024 को बानपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में इनवॉइस मार्ट के सहयोग से मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा स्थानीय व्यापारियों और विक्रेताओं के लिए एक दिवसीय ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन फेयर का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्देश्य इस्को के विस्तारीकरण परियोजनाओं और व्यापारिक अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान कराना था। सभा में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से आईएसपी के विस्तार परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया, जो स्थानीय व्यापारियों और उद्योगों के लिए नए द्वार खोलेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानपुर एवं दुर्गापुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री विजेंद्र प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी, ईडी वर्क्स श्री दीप्तेंदु घोष, ईडीएमएम श्री अभिक दे, ईडी फाइनेंस श्री अरूप मुखर्जी, सीजीएम आईसीएचआर श्री उमेंद्र पाल सिंह, सीजीएम इंचार्ज सर्विसेज श्री एसआर दास सहित अन्य सीजीएम गण तथा स्थानीय व्यापारी और उद्योग वर्ग के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ईडीएमएम श्री अभिक दे ने विस्तारीकरण परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी व्यापारिक संस्थान के सदस्यों और आईएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में एजीएम प्रोजेक्ट श्री मयंक पाल ने आईएसपी के इतिहास एवं 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 4.8 एमटीपीए एक्सपेंशन विस्तारीकरण परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। इसके पश्चात सीनियर मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट श्रीमती पूनम खुशवाहा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एमएसएमई के महत्व, चैलेंजेस एवं डिजिटल इनिशिएटिव टेकन बाय आईएसपी पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं इनवॉइस मार्ट संस्था ने सरकारी संस्थानों को बेचे गए उत्पादों के बिल का भुगतान मात्र 24 घंटे के भीतर किए जाने की योजना की पारदर्शिता और सरलता पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानपुर एवं दुर्गापुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने सभा में उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेल का ये विस्तारीकरण न केवल संयंत्र के उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार के लिए भी नए अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम को सफल तरीके से आयोजित करने के लिए उन्होंने आयोजककर्ताओं को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा उपस्थित सभी व्यापारिक संगठन के सदस्यों ने सेल द्वारा जारी बड़े टेंडरों की जानकारी देने तथा उत्पादों के नए नए तरीकों को समझकर अपने व्यापार को उससे जोड़ने के अवसर पर अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में इनवॉइस मार्ट के द्वारा बानपुर एवं दुर्गापुर के डायरेक्टर इंचार्ज श्री विजेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन एजीएम मटेरियल श्री कृष्णा कुमार केडिया और धन्यवाद ज्ञापन जीएम मटेरियल मैनेजमेंट श्रीमती पापिया पाल चौधरी ने किया। वहीं इस बारे में ईडीएमएम श्री अभिक दे ने बताया कि आईएसपी नियमित रूप से वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत अब तक 1500 एमएसएमई विक्रेताओं को पंजीकृत किया गया है, जिनमें 130 महिलाएं और 21 एससी एसटी एमएसएमई शामिल हैं। Micro, small and medium-sized enterprises are important in a country's GDP like India. As a part of our ongoing efforts to promote MSMEs, ISP MM is regularly organizing vendor development programs. At present, about 1,500 MSMEs, including 130 women and about 21 SC/ST MSMEs, are registered with ISP. Notably, since last year, our procurement was about 37% for MSME vendors. This year, this figure has risen to about 56%, including contracts and material procurement. Though through GEM, we make very regular payments to our MSME vendors, which is within 10 days, and for non-GEM cases, we make payment in 30 days. Sometimes these MSME vendors, which are small enterprises, they face liquidity crunches and cash issues, mainly because steel is a cyclic business. To ease this liquidity issue and the financial issues, the Government of India has come up with a unique proposal called Trades, which gives the vendor a discounting system in which they can get the payment within 1 day of submitting the bill. Recently, on 12th of December,
in the guidance of our Director in Charge, Sri BP Singh, SAIL ISP MM organized a vendor development program mainly based on the theme Trades Registration Fair to give this facility to the in and around vendors. About 89 MSME vendors, including the major members of the Chambers of Commerce of Burnpur and Asansol and local Chambers of Commerce, they attended this program. Invoice Mart, which is the largest trades discounting platform, they gave the presentation on the trades and they made the vendors aware about the facilities of trades. As a incentive, some of the vendors were registered online on the spot. About 15 vendors were onboarded online yesterday itself, and most of the vendors, they have shown interest in this trades platform, and they have promised that in future they will also get registered in the trades platform. Notably, all CPSEs and enterprises which are more than 250 crores turnover, they are mandatorily required to get registered on this trades platform as per the guideline of the government of November 2024. So this program was a resounding success, and I thank each and every one, including our Director in Charge and the top management, for the success of this program.